गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू व्लॉग। और आज की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 8:30 बजे। अभी 8:30 भी नहीं बजे। आज जल्दी शुरुआत कर दी हमने व्लॉग की। और आज इलेक्शन है। आज 5 फरवरी है और इलेक्शन वोट पड़ रहे हैं। आज हम जा रहे हैं वोट डालने सुबह 8:30 बजे। और रात में तो वैसे भी सुबह 4 बजे तो शादी में से ही आए थे। और ये लोग देखो अभी तक सो रहे हैं, उठे ही नहीं है। हम सो भी नहीं पाए क्योंकि सुबह 4 बज गए थे। फिर सवेरे इन्हों को 5 बजे निकलना था तो सो भी नहीं पाए। नहाए धोए, पूजा पाठ करी, कपड़े धो के गेरे सारे और रेडी हुए, खाना पीना बनाया। मेरे सारा काम आज निपट गया 8:30 बजे तक। और अब जा रही हूँ वोट डालने। बच्चों को सोने देते हैं जब तक सोते हैं, इनकी नींद तो पूरी हो। हम पहले वोट डाल के आएंगे तब आज सोएंगे। चलो पहले वोट डालने चलते हैं। तो गाइस, हम वोट डाल कर आ गए। ये देखिए हमारा वोट डल चुका। खाली पड़ा था बिल्कुल, पता है। और ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ओ भाई, उठता गया, न खाया न पिया, फंक्शन पे चल दिया। भाई पढ़ाई पे ध्यान दे ले, पढ़ाई पे। मम्मी मैं बताऊं, हाँ, इस महीने मेरे पास पेपर कोई कुछ नहीं है। इस वजह से मैं कर रहा हूँ। अभी वो 13 तारीख से पेपर चालू हो रहे हैं। कौन सा 13 से हो रहा है? इसी 13 से। नहीं, मेरे नहीं है ना। फिर तेरे कब से हैं? मेरे को पहले एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके बाद मेरे को अप्रैल में कह रहा हूँ, मार्च में मेरे चालू है। फिर मार्च में चालू है? हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, पूरा ही खाली पड़ा हूँ मैं। फिर भी बेटा ट्यूशन लगा लो। मम्मी ट्यूशन वाली दीदी की तबीयत खराब हो रखी है इस समय। तो उन्हीं एक ही की तो खराब होगी है, तो वही तो पढ़ाती है मेन चीज तो। चलो गाइस, ये तो जा रहा है अपने फंक्शन पे। अब हम करेंगे अपनी नींद पूरी, सोएंगे आज। और मेरी देखो नींद। हाँ, तू फिर भी सो लिया। मेरे को जगा के उठा, हिला के लगे जगा दिया। हाँ, तू फिर भी 4 बजे से सो लिया इतनी देर तक, 8 बजे तक। मेरे को पता तो मेरे फंक्शन पे जाना तो है। सो भी नहीं पाए। अरे मेरे को पता था मेरे फंक्शन में जाना है, इसलिए सो गया थोड़ा बहुत। अब देखो गाइस, 4 बजे आया हूँ, सोया हूँ। और अब जाके अब देखो टाइम 8 बजे उठा। 8:30 बजे उठा दिया इन्होंने। हाँ, 8:30 बजे उठा दिया। चल तू कुछ पहले खा ले पी ले, चल ठीक है, खाना पीना खा ले। चलो गाइस, हम पहले इसको खाना पीना दे दें, फिर हम सोएंगे उठेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखो गाइस, आज इलेक्शन है ना, तो ये देखो वहाँ से खाना आया है इलेक्शन की तरफ से। रोटी, चावल, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, सैलेड और यह है मूंग की दाल का हलवा। इतना सारा सामान आया है। और एक डब्बा और आया था, उसमें क्या था, ब्रेड, पकोड़े, बिस्किट और भी बहुत सामान था। वो तो हमने खा पी लिया। और हम अभी उठे थे सो गए थे थोड़ी देर। खाना पीना बस खा लिया। 2 प्लेट आई थी, 1 प्लेट खा चुके, 1 प्लेट रखी हुई है। और सृष्टि देखो, ये भी सो के बेचारी उठी है और पढ़ाई में बैठ गई। पेपर है ना इनका, पढ़ाई कर रही है बेचारी ये भी। अब कल तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ पर सबका ध्यान इधर उधर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। भगवान का नाम चल रहा है लेकिन फिर भी ध्यान पता नहीं कहाँ पर है कि नहीं है। अगर ऐसे बैठेंगे तो जो बोल समझाने आए हैं, जो बताने आए हैं, समझ नहीं आएगा आपको। सदगुरु महाराज जी की सच्चे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर हम सभी भक्ति रचनाओं को श्रवण कर रहे थे। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन के दुख खत्म हो जाए? भगवान से कभी प्रार्थना करते हैं कि हमें दुख मिल जाए? या कभी आप प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन दुखी हो? कभी कोशिश करते, मेहनत करते, कभी दुखों के लिए नहीं करते ना। तो फिर हम कौन से दुख से बचना चाहते हैं? जब हम दुख के लिए कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करते, हम कभी भगवान से दुख मांगते नहीं हैं,
ना हम दुख पाने के लिए कभी मेहनत करते हैं, फिर हमारा जीवन क्यों दुखी है? फिर हम क्यों कहते हैं हमारा जीवन सुखी हो जाए, हमारे जीवन के दुख दूर हो जाए? कारण पता है क्या है? कारण सिर्फ ये है कि हमें सुख की परिभाषा कभी समझ नहीं आई। हम जान ही नहीं पाए कि सुख होता क्या है, सुख मिलता किसमें है। हमारे जीवन में ये जो दुख शब्द है वो ऐसे चिपक गया है कि चाहे हमारे पास सुख के असंख्य साधन भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा दिमाग इसी शब्द में अटका रहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरी बहुत परिस्थितियाँ हैं मेरे जीवन में, बड़े कष्ट हैं, बड़े रोग हैं, बड़ी व्याधियाँ हैं। हम इसी में ही, कभी हमें कोई पड़ोस में आकर बैठ जाए ना, तो हम खुशी की बात बहुत कम करते हैं उससे, हम हमेशा दुख का रोना ही अधिक करते हैं। ऐसा ही होता है। कारण ये है कि हम कभी सुख की परिभाषा को नहीं समझते। सुख मिलता कैसे है, सुख कहाँ किसको गया, सुख जीवन में आता कैसे? आपने सुना राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, भगवान का नाम केवल ईश्वर का ही नाम है तो जीवन को सुखी करता है, जीवन को आनंदित करता है। आप कभी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आपको अच्छा लगता है, जितनी देर आप वहाँ जाते हैं आप वापस संसार में आते हैं, दोबारा जीवन कैसा हो जाता है? फिर से चिंताओं से घिर जाता है, फिर से परेशानियों से घिर जाता है। ऐसा ही होता है ना। एक बार कबीरदास जी, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, किसी ने उनसे एक प्रश्न किया। वो कहते हैं कि अगर आपको मनुष्य जीवन की तुलना, इंसान के जीवन की तुलना किसी वृक्ष से करनी हो तो आप कौन से वृक्ष से करेंगे? बबूल के वृक्ष से या आम के वृक्ष से? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मुझे किसी मनुष्य के जीवन की तुलना किसी वृक्ष से करनी हो तो ना तो मैं बबूल के वृक्ष से करूंगा और ना ही आम के वृक्ष से। सतयुग में चलते हैं। सतयुग में एक परिवार है जिसमें हिरण्यकश्यपु है ना। हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान कहता है, राक्षस है, बहुत तपस्या की है, उसने बहुत भक्ति की, बहुत तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान मांग लिया कि ना मैं धरती में मरूं, ना आकाश में, ना जल में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ऐसा आपने कथा में सुना है। वो हिरण्यकश्यपु, इसने इतनी तपस्या की, इतना भगवान का नाम लिया, लेकिन उसी के परिवार में, उसी के कुल में, उसी का एक पुत्र है। क्या नाम है उसका? अरे हाँ जी, आ गए वोट डालकर, शाम के 7:30 बजे आए हैं, वोट डाला। ये हमने वोट डाला है। सुबह के लगे आज शाम को जाके आए हैं। खाना भी अब खा रहे, 8 बजे खाना खा रहे रात के। खाना पीना तो हमारा बन चुका, अब बस सोएंगे। कल के थके हुए सब। कल का नहीं सोया हो। कल सिर्फ शादी हुए। बीजेपी आनी चाहिए, जब भी हिंदू सनातन का उद्धार होगा। हिंदू एकता जिंदाबाद। बीजेपी को वोट डालो, कमल का फूल खिलाओ जगह जगह। सब थके हुए हैं ये। चलो गाइस, ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय।